नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण शिकणार आहोत मराठी सुलभ भारती इयत्ता 5वी हिंदी व इंग्रजी माध्यम इस पाठ्यपुस्तक में से 26 नंबर की कविता जिसका नाम है पतंग। सबसे पहले इस कविता को हम गाते हैं। पतंग मतलब काइट, आप लोगों ने भी उड़ाया होगा, है ना पतंग। तो सबसे पहले हम गाते हैं इस कविता को। पतंग उडवू चला गड्यांनो, पतंग उडवू चला, पतंग उडवू चला गड्यांनो, पतंग उडवू चला। रंग ढगांवर मावळतीचा, लाल पिवळसर किती मजेचा, झुळझुळ वारा नदी काठचा, बाजूस डोंगर मळा। पतंग उडवू चला गड्यांनो, पतंग उडवू चला, करू चला सुरुवात बरोबर, सोडा सोडा रीळ भराभर, पतंग चढवा हे वाऱ्यावर, ढगास भेटायला। पतंग उडवू चला गड्यांनो, पतंग उडवू चला, मऊ मऊ वाळूत पाय रोवूनी, देऊ झटका दोरा ओढुनी, पतंग जातील वरवर चढुनी, पंख नको त्याजला। पतंग उडवू चला गड्यांनो, पतंग उडवू चला, जशी पाखरे आभाळात पंख पसरुनी तरंगतात, दिसतील तैसे पतंग रंगीत खेळ किती चांगला। पतंग उडवू चला गड्यांनो, पतंग उडवू चला, पतंग उडवू चला गड्यांनो, पतंग उडवू चला। तो इस तरह से इस कविता को गाना है और याद करना है। पतंग उड़ाना सबको अच्छा लगता है ना। जब संक्रांत आती है तो हम पतंग उड़ाते हैं। मार्केट पतंग से भर जाता है, रंगी बेरंगी अलग अलग आकार के पतंग जो है मार्केट में मिलते हैं। हम पतंग खरीदते हैं और अपने दोस्तों के साथ में पतंग उड़ाने में बहुत मज़ा आता है। तो देखते हैं इस कविता में क्या कहते हैं, पतंग कैसे उड़ा रहे हैं बच्चे। पतंग उडवू चला गड्यांनो, पतंग उडवू चला, मतलब गड्यांनो मतलब दोस्तों, पतंग मतलब काइट। दोस्तों चलो हम पतंग उड़ाएंगे, पतंग उडवू चला, हम पतंग उड़ाएंगे, चलो दोस्तों फ्रेंड्स चलो हम पतंग उड़ाएंगे। रंग ढगांवर मावळतीचा, अब शाम हो गई। मावळती मतलब सूर्य जो है अब पश्चिम की ओर जाने वाला है। मावळती पश्चिम की ओर जाना, सूर्यास्त होने वाला है। और अब आसमान में जो बादल है उनके ऊपर तरह तरह के जो है रंग, मतलब शाम के समय का जो केशरी रंग होता है वो बादलों के ऊपर दिखाई दे रहा है। मावळती का रंग जो दिखाई दे रहा है। लाल पिवळसर किती मजेचा, कैसे है, लाल है पीला है, ऐसे रंग उस बादलों के दिख रहे हैं। झुड़झुड़ वारा नदी काठचा, और नदी के किनारे झुड़झुड़ झुड़झुड़ करके हवा बह रही है। और एक साइड में बाजू से डोंगर मड़ा, और साइड में क्या है, एक बहुत सुंदर पहाड़ है और वहाँ पर खेती है ना। ढग मतलब क्लाउड। तो इस तरह से बच्चे कह रहे कि चलो अब हम खेलने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए जाएंगे। और देखो कितना सुंदर नज़ारा है, सूर्यास्त होने वाला है। आसमान में जो बादल है वो बड़े लाल पीले दिख रहे हैं। नदी के किनारे जो हवा है, झुड़झुड़ झुड़झुड़ ठंडी हवा बह रही है। और एक साइड में पहाड़ है और खेती है। तो चलो हम अब पतंग उड़ाते हैं। करूँ चला शुरुआत बरोबर, हम सब साथ में शुरुआत करेंगे। पतंग उड़ाने के लिए हम साथ में शुरुआत करेंगे। सोडा सोडा रीढ़ बराबर, अब जल्दी जल्दी रीढ़ को छोड़ो, मतलब धागे को ढीला करो, छोड़ते जाओ, धागे को छोड़ते जाओ, थ्रेड को छोड़ते जाओ, जल्दी जल्दी। बराबर मतलब जल्दी जल्दी, क्विकली। पतंग चढ़वा है वाऱ्या, और पतंग को हवा के ऊपर चढ़ाओ। ढगास भेटायला, ये पतंग कहाँ जाएंगे, मेघ को, बादलों को, क्लाउड को मिलने के लिए हमारे पतंग जाएंगे। इतने ऊंचे हमारे पतंग उड़ेंगे। मऊ मऊ वाळूत पाय रोवुनी, देऊ झटका दोरा ओढुनी। मऊ मऊ वाळू मतलब सॉफ्ट सैंड, सॉफ्ट सैंड मतलब मऊ मऊ जो बालू होती है,
उसके अंदर हम हमारे पैर रखेंगे और जोर जोर से उस धागे को हम झटके देते जाएंगे और उसको खींचते जाएंगे। वैसे वैसे पतंग जो है ऊपर ऊपर जाएगा। पतंग जातील वर वर चढुनी, वैसे वैसे हमारे पतंग ऊपर ऊपर चढ़ेंगे। पंख नको त्याजला, हमारे पतंग को पंख की, विंड की कोई जरूरत नहीं है। दोरा मतलब थ्रेड। जशी पाखरे आभाळात पंख पसरून तरंगतात, जैसे पंछी जो होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वह आसमान में अपने पंख फैलाकर उड़ते हैं। तरंगते हैं मतलब उड़ते हैं। दिसतील तैसे पतंग रंगित, हमारे पतंग भी उन बर्ड्स के तरह ही, उन पंछियों के तरह ही दिखेंगे। जैसे पंछी ऊंचे ऊंचे जाते हैं आसमान में, उड़ते हैं, उसी तरीके से हमारे पतंग पंछियों के तरह उड़ते हुए नजर आएंगे। खेळ किती चांगला, कितना अच्छा खेल है नहीं यह पतंग उड़ाने का। इस तरह से कवि जो है अज्ञा पुराणिक, इन्होंने इस कविता में से पतंग के बारे में हमें बताया हुआ है कि किस तरह से पतंग उड़ाया जाता है, किस तरह से बच्चे मौज मजा करते हैं। आप लोग भी करते होंगे ना। तो ओके बेटा, आप लोगों के कविता का जो शब्दार्थ है, भावार्थ है, ध्यान में आया होगा। ओके, बाय बेटा।